Jai Hind everyone. Welcome to Defense Pathshala. In this particular video, I will discuss some of the questions of mathematics of NDA 2021 exam which was recently conducted by UPSC. मैथ्स का लेवल इस बार क्वेश्चन पेपर का काफ़ी इजी था, इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, मतलब काफ़ी इजी लेवल का मैथ्स आया था. हम देखेंगे काफ़ी बेसिक से सवाल थे और कंसेप्ट रिपीट बहुत हुए हैं. एज इट इज सवाल तो रिपीट नहीं हुए हैं, बट कॉन्सेप्ट उसके आसपास का जो कॉन्सेप्ट पिछले साल पूछा गया उसी कॉन्सेप्ट पे दोबारा सवाल पूछा गया. आई हैव सेट ए इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर. बहुत ईजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का नाम है और सवाल बहुत ज़्यादा ईजी है. सब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बताना है फॉर विच दिस वुड बी इक्वल टू 1. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, पहले हम जो नीचे वाला टर्म है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे नीचे से हम आयटा डिनोमिनेटर में से आयटा हटा दें. तो लेट्स डू दिस. तो हम 1 माइनस आयटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर n स्क्वायर. तो ये नीचे वाला टर्म तो 2 बन जाएगा और ऊपर वाला आई थिंक बनेगा 1 माइनस 1 0, यानी कि -2 आयटा. तो ये पूरा आपका टर्म बनेगा. जब ये ऊपर 1 माइनस आयटा स्क्वायर बनेगा, इसे आप खोलेंगे तो 1 प्लस आयटा स्क्वायर -2 आयटा बनेगा. तो इन द एंड ये बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस आयटा की पावर n स्क्वायर. अब आपको इसे 1 बनाना है, मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है, तो ऑप्शन रख के देख लो, ज़्यादा बेटर है. 2 रख के देखते हैं तो माइनस आयटा की पावर 4, 2 2 4 होता है और यही आपका आंसर आ जाएगा. माइनस की पावर 4 1 हो जाएगा, आयटा की पावर 4 1 होता ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा. मे बी बाकी ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर सकते हैं इसे, बट दे आर आस्किंग यू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आपका 2 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस. ये हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बहुत इजी टाइप का सवाल है ये भी. लॉग की आपने एक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बस आपको. लॉग b विद बेस a, अगर x है तो ये बेस इधर जाके चला जाता है और ये खत्म हो जाता है. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, b इक्वल टू a टू दी पावर x. इसका ये मतलब निकलता है. अब आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ log विद बेस a लेंगे तो एज इट इज आपका ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी. यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे. cos x को इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, ये sin x इक्वल टू cos x की पावर 1. तो sin x इक्वल टू cos x कब होता है, x इक्वल टू π/4 पर, क्योंकि इसने रेंज दे रखी है 0 टू π/2 के बीच में. इजी क्वेश्चन, आंसर इजीली π/4 आ जाएगा. ऐसा ही अगला डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन है. बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी. तो देखिए इसमें आपको यहाँ इस कॉलम में p कॉमन मिलेगा, p बाहर निकाल लीजिए, यहाँ q कॉमन मिलेगा. हर किसी एलिमेंट में इस रो के कॉलम के q की मल्टीप्लाई हो रही है, q कॉमन हो जाएगा. बाकी अब मैट्रिक डिटर्मिनेंट क्या बचेगा आपका, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. एज इट इज आपका डेल्टा बचेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, पी क्यू इंटू डेल्टा. स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी सवाल, वी कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगला सवाल बहुत पूछते हैं ये सवाल बाइनोमियल वाले से, कोफिशिएंट के सम, और ये इजी सवाल होता है. इसमें ज़्यादा कुछ मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा इसका, वही कंसेप्ट पे सवाल आते हैं बार बार. 1 प्लस एक्स की होल पावर n का अगर हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो व्हाट वी राइट, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस एंड सोन, ऐसे चलता है कारवा. ठीक है, एंड में आ जाएगा nc n x की पावर n. ठीक है, अब क्या करना है, ये पूछ रहा है c1 c2 c3 अप टू cn तक का सम. ठीक है, तो पहले अब मैं क्या करूं, अगर इस इक्वेशन में x को मैं इस इक्वेशन में x को 1 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, एक बार रख के देखिए. 2 की पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn, ये आपका बनेगा. अब आपसे पूछा है ये लेटर टर्म्स का सम, nc1 टू ncn. nc0 को उधर ले जाइए, nc0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका इनका सम आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1. ईजी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. इससे इस तरह के पैटर्न से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. हमें सही करना पड़ेगा सवाल, ईजी सवाल है. a प्लस बी प्लस सी आपको 4 दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको 0 दिया हुआ है. तो पूछिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू. दो तरीके हैं सवाल के, या तो इसकी वैल्यू निकालिए कैलकुलेट करिए वो तरीका, या फिर एक होता है जुगाड़ वाला तरीका. जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ. इनकी कुछ वैल्यू मान लीजिए ए बी सी की, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. अगर मैं 4,0,0 मानता हूँ ए बी सी को, तो दोनों इक्वेशन आई थिंक सेटिस्फाई हो रही हैं. ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 4, ऑब्वियसली 4 और सेटिस्फाइंग, और ये भी तीनों के ये प्रोडक्ट का सम भी आपका 0 आ रहा है, तो ये वैल्यूज मैं मान सकता हूँ.
अब ये वैल्यूज इसमें पुट करिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 4 0 0 0 0 4 0 4 0। ये कुछ आपका डिटरमिनेंट बनेगा, इसको जस्ट आपको सोल्व करना है। 4 इसके अबाउट में सोल्व करता हूँ तो 0 -16, आंसर डायरेक्टली आ गया -64। डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते थे आप, इसे खोलिए, कुछ पॉलिनोमियल बनेगा, उसमें कुछ आइडेंटिटी लगाएगी क्यूबिक वाली, उससे भी हो जाएगा, बट इट विल कंज्यूम सम ऑफ योर टाइम। मैथ्स में सबसे बड़ा इशू होता है आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है एनडीए में, ठीक है। 2.5 घंटे होते हैं, 120 सवाल होते हैं, सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम रिस्पॉन्सिबली। उसके लिए आप थोड़ा ट्रिक्स और ये जुगाड़ वगैरह बिठाएंगे तो ये आपका टाइम सेव करेगा, इसलिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑफ के, इंटीजर वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, कब होगा? पहले तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू देख लीजिए, साइन एक्स क्या आ रहा है आपका k प्लस हाफ, 2 की मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब साइन एक्स की आपको बात पता होगा कि इसकी रेंज होती है -1 to 1। अगर साइन एक्स आपका -1 to 1 है तो k की कोई वैल्यू निकल जाएगी, तो साइन एक्स की जगह आप ये रख दीजिए। सोल्व करने के लिए दोनों तरफ हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 यानी कि -1.5। k की वैल्यू -1.5 से 0.5 तक की वैल्यू आएगी। अब यहाँ कितनी इंटीजर वैल्यूज आ रही है इस बीच में k की? एक तो आई थिंक -1 आ जाएगी और एक 0, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, कितनी इंटीजर वैल्यूज ऑफ k पॉसिबल है? 2। डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकल सकता है। ज़्यादा ट्रिकी सवाल नहीं है, इजी सवाल आए हैं, यू कैन सी। कुछ कुछ सवाल हैं जो थोड़े ट्रिकी हैं, बट मैक्सिमम पेपर ये ईजी है। लाइक ये क्वेश्चन देखिए, 2 तरीके हैं, या तो सोल्व करिए तो प्रॉपर बैठ के टाइम देकर, या फिर दूसरा जुगाड़ लगा लीजिए। जुगाड़ में बता देता हूँ। A1 A2 अप टू A9 आपको जीपी में दिया है। अगर मैं सीरीज मान लूँ 1 1 1 1 1, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, सवाल एक लाइन में हो जाएगा। एपी में जीपी में है, इससे दिख रहे हैं 1 1 1 1 की सीरीज मानता हूँ तो ये जीपी में है, कॉमन रेशो 1 है, बिल्कुल सही है। तो इसके अब A1 टू A10 A9 सबकी वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो सब क्या बनेगा 0 0 0 ln1, क्योंकि 0 होता है तो ये सारे एलिमेंट आपके 0 बन जाएंगे, और ये 0 बन जाएंगे तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। और अगर इस केस में ट्रू होगा तो हर केस में ट्रू होगा। आप कुछ और वैल्यू भी मान के दे सकते हैं इन जीपी 1 2 4 8, बट हाँ सोल्व करना पड़ेगा। सबसे इजी ये रहता है 1 1 1 मान लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका सामने आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो के की रेंज पूछी इन्होंने। अब देखो, आपने एक डी के ऊपर रिलेशन पढ़ा होगा, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है जब डी आपका लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो आपके रियल रूट्स होते हैं। जब d इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं, और d, एक मिनट, यहाँ ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि d लेस देन 0 का मतलब तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएंगे। d लेस देन 0 होता है तो आपके कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, अनरियल रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, वट एवर यू कैन से। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर आपके रियल रूट्स हो जाते हैं। क्योंकि अब कंफ्यूजन इस चीज को आप दूर कैसे कर सकते हैं, लाइक रूट्स का फॉर्मूला आप लिखते हैं -b + -√d/2, कुछ ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ d आपका रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर आपको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तभी आपको रियल रूट्स मिलेंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लाइक जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, तो इस तरह आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। हमें ये इक्वेशन लगानी है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ d क्या बनेगा इसका, b² -4ac, उसे एडजस्ट करोगे तो ये बनेगा b² है यहाँ पर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, 4 से 4 काटो, k पे रिलेशन मिल देगा लेस देन इक्वल टू 1। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड